जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग साइंस के 37 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये साइंस का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। ये खास करके रेलवे के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें साइंस पूछा जाता है, उन सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज ये किसके द्वारा किया गया था, इसको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? हेनरी बुकरल। हेनरी बुकरल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, हेनरी बुकरल। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एंटीसेपार्टिक सर्जरी का सुपात्र किसने किया था। एंटीसेपार्टिक सर्जरी का सुपात्र ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है जोसेफ लेस्टर के द्वारा। जोसेफ लेस्टर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, जोसेफ लेस्टर। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा ये 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है कि ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था। ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर पांचवा है। क्वेश्चन नंबर पांचवा है कि सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, तो ये किसके द्वारा दिया गया था? सापेक्षिकता का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था आइंस्टीन के द्वारा। आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, आइंस्टीन इसमें राइट आंसर होंगे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है। तो बताना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ये कहाँ पे स्थित है? ये है बेंगलुरु में। कहाँ पे है? तो ये बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। इसरो कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ये दिया गया था 1930 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1930 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, 1930 में दिया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो परमाणु के नाभिक की खोज ये किसके द्वारा किया गया था? ये रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ये रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो ये चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। तो केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज ये जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। पहला इसका सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान साइंस किसकी अनुपम कृति है। तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान साइंस ये किसकी अनुपम कृति है? 11 का राइट आंसर क्या होगा? मेघनाद मेघनाद साहा का है। मेघनाद साहा का है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि चेचक की टीके की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था।
ये किसके द्वारा किया गया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा टीके की खोज की गई थी चेचक के। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसने बताया कि पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? किसके द्वारा बताया गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। उसके बाद कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। ये वीडियो आपको डेली दिया जाएगा, जो कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन जिन भी एग्जाम में साइंस पूछे जाते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है अल्बर्ट हुक, ऑप्शन सी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी है गैलीलियो। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? ये आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने बताया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये जेम्स चैडविक के द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, जेम्स चैडविक। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है जॉन माल्टन के द्वारा। जॉन माल्टन के द्वारा परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है? तो द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किसकी रचना है? तो चार्ल्स डार्विन की रचना है, चार्ल्स डार्विन की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, चार्ल्स डार्विन की रचना है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजने किसने की थी? तो हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसके द्वारा की गई है? ये किया गया है हेनरी कैडविस के द्वारा। हेनरी कैडविस के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज ये किसके द्वारा किया गया है? ये विलियम हार्वे के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि एक्सरे की खोज किसने की थी? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 20 में कि एक्सरे की खोज ये किसके द्वारा किया गया है? तो डब्ल्यू सी रेंटजन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, डब्ल्यू.सी. रेंटजन के द्वारा एक्सरे की खोज की गई है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो गति के जड़त्व के नियम को ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 21 में ये गैलीलियो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, गैलीलियो के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, गैलीलियो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था गति के जड़त्व के नियम को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि गति के नियम किसने दिया था? तो गति के नियम ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है न्यूटन के द्वारा। गति के नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो ये न्यूटन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? तो भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को। डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? तो अनुवांशिकी कोड की खोज ये किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 24 बताना है। ये किया गया था हरगोविंद खुराना के द्वारा। हरगोविंद खुराना के द्वारा अनुवांशिकी की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है
कि टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। तो टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया है दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। इसमें पहला है इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। तो ये गैलीलियो, टेलीस्कोप का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो लाइसोसोम की खोज ये किसके द्वारा किया गया था क्वेश्चन नंबर 26 में। तो लाइसोसोम की खोज ये सी डी डूबे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, सी डी डूबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा, ये डार्विन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो लाइकेन की खोज ये किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है, ये लुसाने के द्वारा, तुलसाने के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, तुलसाने के द्वारा लाइकेन की खोज किया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। तो सबसे पहले जीवाणु का पता ये किसके द्वारा लगाया गया था, ये ल्यूवेनहॉक के द्वारा, ल्यूवेनहॉक के द्वारा सबसे पहले जीवाणु का पता लगाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही होगा, ल्यूवेनहॉक। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेंसिलिन की खोज को बताना है किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है अलेक्जेंडर फ्लोमिंग के द्वारा। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लोमिंग के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो कोशिका शब्द का प्रयोग ये सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है, ये रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, रॉबर्ट हुक। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज ये किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है बेंटिंग एवं बोस्ट के द्वारा, बेंटिंग एवं बोस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि गामा किरणें की खोज किसने की थी। तो गामा किरणों की खोज किसके द्वारा किया गया है क्वेश्चन नंबर 33 में, ये किया गया है पाव विलार्ड के द्वारा, पाव विलार्ड के द्वारा गामा किरणों की खोज की गई है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है लुइस पास्चर के द्वारा, लुइस पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों कि प्राकृतिक वातावरण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही होगा, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन की खोज ये किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है सीले और प्रिस्टले के द्वारा, सीले और प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है कि गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक इसमें से कौन है, तो न्यूटन, न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। धन्यवाद।